हैव ए गुड डे क्लास। आज श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करेंगे और आई होप स्टूडेंट्स जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस चैप्टर के बारे में सब कुछ पता होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, मैं प्रीवियस 5 ईयर से जब पढ़ा रहा हूँ तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ चीज़ें जो नई होंगी या फिर कुछ अलग होंगी, कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो उसके लिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और बहुत बेसिक है, जिनको पहले से आता है वो भी सुनिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें उनको इससे नई सीखने को मिले। जिनको नहीं आता है वो तो बहुत ज़रूरी है उनको सुनना, न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो कंपलसरी है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सभी को पता होनी चाहिए। तो इसका आज स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नेम है इनपुट आउटपुट एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। तो सबसे पहले टॉपिक में इसमें बताया गया है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो 3 प्रोसेसिंग करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इसमें 3 स्टेप्स में इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, इसका वर्क कंप्लीट होता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम जो होता है 2 मेजर पार्ट्स या 2 मेजर कंपोनेंट से मिलके बनता है, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में मैं बता चुका हूँ, और इसमें समझ लीजिए जितने भी टेंजिबल पार्ट होते हैं, जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे क्या होता है, आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, प्रिंटर, इन सबको आप टच एंड फील कर सकते हैं, ये सब क्या हो गए? हार्डवेयर। और इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देखिए, जिस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी को, अगर एक लाइन में, एक वर्ड में हमने किसी को कुछ कहा तो एक इंस्ट्रक्शन हो गई। ऐसे ही बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिलके एक प्रोग्राम होता है, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एक छोटा प्रोग्राम एक छोटा सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है, या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हार्डवेयर आपके द हार्डवेयर इज़ द इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर। और सॉफ्टवेयर इज़ द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म टास्क। यानी कि ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो हार्डवेयर के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि हार्डवेयर वर्क कर सके। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेशली हार्डवेयर के लिए बनाए जाते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर यूज़र वर्क करता है। इसके बाद आते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंप्राइजेस किन से मिलके बना होता है? इनपुट यूनिट से, प्रोसेसिंग यूनिट से और आउटपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट कौन सी होती हैं? जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उन सभी के कॉम्बिनेशन को इनपुट यूनिट कहते हैं, जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। और प्रोसेसिंग यूनिट स्पेशली सीपीयू को बोलते हैं, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग उसी के अंदर होती है। इसके बाद ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे डायग्राम को ध्यान से देखें तो क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को क्या बोलते हैं? टेंजिबल पार्ट। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? इनटेंजिबल पार्ट। इसके अलावा जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कि सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर और जॉयस्टिक, कैम, वेब कैम। और इसके बाद है प्रोसेसिंग यूनिट। इसको प्रोसेसिंग यूनिट को, ये जो नॉर्मली हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ये रियलिटी में सीपीयू नहीं होता, इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। और सीपीयू इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसमें होता है। इसके बाद आता है आउटपुट डिवाइसेस। ये सब डिवाइसेस जो हैं वो हमें एज ए रिज़ल्ट शो कराती हैं, इसलिए इनको आउटपुट डिवाइसेस बोलेंगे। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और प्लॉटर हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस में ये हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और मेमोरी कार्ड का यूएसबी, तो ये सब क्या आते हैं? ये स्टोरेज यूनिट हैं। इसके बाद आते हैं आगे आउटपुट यूनिट। ये सब आउटपुट यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया। इसके बाद आते हैं इनपुट आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस या फिर इनपुट यूनिट। मैंने जैसे कहा था डिवाइसेस विच इज़ यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस और इनपुट यूनिट।
तो इसमें सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। नॉर्मली हम इसकी डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सेंस सही होना चाहिए। अब देखिए कीबोर्ड के बारे में सबको पता हो कि इनपुट डिवाइस है ही। अब कीबोर्ड जैसे कि कीबोर्ड नाम है, इसका मतलब कीज़ होंगी। कितनी कीज़ होती हैं? नॉर्मल कीबोर्ड में 104 से 108 होती हैं। और कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं, तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है, उसमें कीज़ ज़्यादा होती हैं। उसमें कुछ डायरेक्ट फंक्शंस के लिए छोटी छोटी कीज़ ऊपर, सबसे ऊपर छोटे छोटे बटन से दे दिए जाते हैं। उनका अलग एक स्पेशल वर्क होता है, उससे डायरेक्ट फंक्शंस होते हैं, परफॉर्म होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, मैंने स्पेशल बता दिया आपको, ध्यान रखेंगे। उसमें ये जो कीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जैसे 111 हो गई या और भी ज़्यादा हो सकती है। ये अलग अलग कंपनियों के अकॉर्डिंग अलग अलग कीज़ हो सकती हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबल कीबोर्ड और रोल अप कीबोर्ड। ये देखिए एक लेटेस्ट कीबोर्ड आए हैं जो सिलिकॉन मटेरियल के बने होते हैं, और इसको फोल्ड किया जा सकता है, रोल अप किया जा सकता है, और आसानी से इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो ये एक लेटेस्ट है। इसके अलावा वर्चुअल कीबोर्ड, इसमें क्या होता है, एक लाइट के थ्रू एक वर्चुअल कीबोर्ड क्रिएट हो जाता है और वो परफॉर्म करता है। ये कैसी लाइट होती है? लेज़र बीम होती है। और फ्लैट सरफेस पे डार्क कीज़ उसमें शो होती हैं, उस पर हम टच करते हैं और ये परफॉर्म करता है। और कीबोर्ड जो होते हैं वो वायर्ड और वायरलेस भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है माउस। माउस भी एक, माउस को हम इनपुट डिवाइसेस के अलावा इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये मैकेनिकल, ऑप्टिकल और ट्रैक बॉल माउस और कोडलेस माउस, ये 4 टाइप्स इसमें बताए गए हैं। जैसे मैकेनिकल माउस जो होता है बहुत पहले यूज़ होता था, जिसमें मिड में आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटी सी बॉल होती है, वो नीचे बॉटम में होती है। जब इसको माउस को हम मूव करते हैं तो इस बॉल भी मूव करती है, और उसकी जो पॉइंटर होता है वो मूव करने लग जाता है इसके थ्रू। इसके बाद ऑप्टिकल माउस जो होता है, इसमें लाइट होती है, लाइट मूव करती है, ऑप्टिकल लाइट, और जब वो मूव करेगी तो हमारा पॉइंटर भी मूव करेगा। ऐसे इंफ्रारेड और या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉर्डलेस माउस होते हैं। ये लैपटॉप, टैबलेट या वायरलेस माउस होते हैं। इनके लैपटॉप, टैबलेट में हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कॉर्डलेस 3D माउस, ये गेमिंग की पर्पज़ से स्पेशली यूज़ होते हैं। और इसमें वायरलेस माउस भी होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें, इसके साथ। इसके बाद आता है ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस एक ही जगह इसको रख देते हैं, और इसको इसके साथ एक बॉल टाइप से होती है, उसको यूज़ करते हैं। और लैपटॉप, इसमें लैपटॉप के साथ हम गेम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक स्पेशली गेम के लिए ही होता है, और गेमिंग पर्पस से इसको यूज़ करते हैं गेम के लिए। अब देखिए ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसको मूवमेंट के लिए लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद लाइट पेन होता है। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो डायरेक्टली अटैच होता है, मतलब डायरेक्टली स्क्रीन पर हम इससे वर्क कर सकते हैं। और इसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा स्कैनर सेपरेट भी आते हैं और हमारे प्रिंटर के साथ भी आते हैं। तो स्कैनर क्या होते हैं, स्कैन करते हैं हमारे पेजेस को, जो हमारे हार्ड पेजेस होते हैं। हार्ड पेजेस में क्या क्या आता है, जैसे किसी बुक के पेजेस हो गए, किसी नोटबुक के पेजेस हो गए, कोई हार्ड कॉपी, कोई प्रिंट आउट, कोई भी है, उसको स्कैन करता है और एक सॉफ्ट कॉपी में हमारे कंप्यूटर में सेव कर देता है। इसके बाद आता है फ्लैट बेड स्कैनर।
ये कैसे स्कैनर होते हैं, इसको मतलब जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको, ये नॉर्मल सेपरेट फ्लैट वेट स्कैनर आते हैं। और ज़्यादातर ये जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल कॉलेज में यूज़ होते हैं फिज़िकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल में चेंज करने के लिए। फिर इससे आता है ट्रांसपेरेंट स्कैनर, इसको फोटोग्राफर इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर फ़ोटोज़ को स्कैन करने के लिए। इसके बाद आता है हैंडहेल्ड स्कैनर। ये मतलब एक पोर्टेबल डिवाइस की तरह होता है, हैंड के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं हैंड से। इसके बाद डिजिटाइज़र होता है। डिजिटाइज़र एक इनपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल को किसमें, डिजिटल सिग्नल्स में। और ये क्या कन्वर्ट है सिग्नल फ्रॉम टेलीविज़न के भी सिग्नल को, टेलीविज़न और कैमरे के सिग्नल को इनटू नंबर ऑफ सीरीज़ कंप्यूटर में स्टोर कर देती है। इसके बाद आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप लोगों ने देखा होगा, एक माइक की तरह ही एक माइक्रोफोन, जैसे हेडफोन में एक माइक्रोफोन भी लगा होता है, इनपुट डिवाइस है। साउंड या वॉइस हमारी जो होती है उसको एज एन इनपुट एक्सेस करता है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर या कार्ड रीडर, MICR होता है। ये स्पेशल टाइप के जो हमारे चेक पे आपने देखा होगा, जो बैंक से चेक मिलते हैं उन पे कुछ स्पेशल डिजिट्स होती हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उनको रीड करने के लिए ये होता है। इसके बाद आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी एक स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये रीड करता है। और फिर उसके बाद आ गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, जो शीट होती है, जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे, उन एग्ज़ाम में OMR शीट फिल की जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत कम समय में हमको प्रोवाइड हो जाता है। इसके बाद आता है बारकोड रीडर। जो बारकोड होते हैं उनको रीड करने के लिए, बारकोड के डेटा को रीड करने के लिए डिवाइस होती है जिसको हम बारकोड रीडर बोलते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक रीडर, जो मैग्नेटिक इंक के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए मैग्नेटिक रीडर की यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि एक जो कार्ड होते हैं हमारे, ATM कार्ड या जो स्मार्ट कार्ड होते हैं, उनको स्वैप किया जाता है मशीन के थ्रू। तो वो जो मशीन होती है वो क्या होती है, जो मैग्नेटिक रीडर टाइप में से वर्क करती है। इसके बाद टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप लोगों ने देखा होगा आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आने लगा है, ATM में। तो ये क्या है, टच स्क्रीन है। एज ए इनपुट हमारे इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है और कंप्यूटर को दे देता है। इसके बाद आता है डिजिटल कैमरा। इमेज को, फ़ोटो को क्या करता है ये, एज ए कैप्चर कर देता है इसके, और फिर उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है। इसके बाद आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि जितनी भी ये अलग अलग तरह की इनपुट डिवाइस हैं, अलग अलग इनपुट लेकर और कंप्यूटर में फीड कर देती हैं। ये सब एज ए इंस्ट्रक्शन होती हैं कि कंप्यूटर को दी जाती हैं अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से। इसके बाद आता है आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस। अभी आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगी, ये रिज़ल्ट प्रोवाइड कराएंगी हमें अलग अलग तरीके से। जैसे हमारे सबसे पहला आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, मॉनिटर आता है। तो मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसकी क्वालिटी जो होती है वो पिक्सेल्स पे डिपेंड करती है। तो पिक्सेल्स क्या होते हैं, जो स्मॉल डॉट्स ऑन द स्क्रीन ऑफ आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड पिक्सेल्स। व्हेन द जितनी अच्छी क्वालिटी अगर आप चाहेंगे तो पिक्सेल्स भी ज़्यादा होने चाहिए। यानी कि जो डॉट डॉट जो होते हैं ये जितना ज़्यादा पास होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी हमारी पिक्चर की होगी। यानी कि ये इसका जो कॉम्बिनेशन होगा या इसके थ्रू जो पिक्सेल्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू जो हमारी पिक्चर बनती है उससे हम क्या कहते हैं कि इसका रिजोल्यूशन अच्छा है। रिजोल्यूशन अच्छा होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी। और कंप्यूटर में जो भी हमारा पेज होता है या कोई एक कॉपी होती है, एक फ़ाइल होती है, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। अगर उसको प्रिंट आउट करा लेते हैं तो हार्ड कॉपी बन जाती है। और ये मॉनिटर को देखिए अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे CRT हो गया, LCD हो गया, LED हो गया। सिंपल फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि LCD LED आजकल चलती हैं, और CRT मॉनिटर बहुत पहले चलते थे। बड़े साइज़ के, लाइट ज़्यादा कंज्यूम करते थे, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी,
और आइज़ पे इफ़ेक्ट करते थे। और आजकल जो LCD LED हैं तो ये ज़्यादा चलते हैं, कम साइज़ के होते हैं। दोनों की थोड़ी टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। और कम साइज़ के होते हैं, आँखों को कम इफ़ेक्ट करते हैं, लाइट कम कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से कई एडवांटेज है। टेक्नोलॉजी में फ़र्क है कि जो LED है वो PN जंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, और LCD जो है वो एरे की फॉर्म में पिक्सेल्स को लेता है और लाइट सोर्स से उसको रिफ्लेक्ट करके शो करा देता है हमारे स्क्रीन पे। इसके बाद आता है स्पीकर। स्पीकर क्या करते हैं, जो साउंड होता है, वॉइस होती है, उसको एज ए रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे किसी कंप्यूटर या किसी उसके थ्रू हो, सोर्स के। इसके बाद आता है प्रिंटर। अब जो प्रिंटर होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए, और या फिर प्रिंट आउट करने के लिए बुक या नोटबुक का या किसी डॉक्यूमेंट्स का। और ये किस टू टाइप्स के होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं कि जो इम्पैक्ट करते हैं पेज पर, इम्पैक्ट करके टच करके उसको प्रिंट कराएंगे। और नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं, जो विदाउट टच करके और उसको प्रिंट कराते हैं। तो जो इम्पैक्ट हैं वो बहुत पहले आते थे और अब भी आते हैं, लेकिन कम यूज़ होते हैं। और इसमें जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो इसमें क्या होता है, ये सेंसिटिव और डस्ट मतलब दे आर रोबस्ट प्रिंटर दैट आर नॉट सेंसिटिव और डस्ट। They are ideal for environment that must produce carbon copies। और ये क्या होते हैं, द पेपर इज़ प्रेजेंट अगेंस्ट अ ड्रम। तो इसमें क्या होता है, डॉट डॉट करके इसमें डॉट मैट्रिक प्रिंटर में प्रिंटिंग होती है। बहुत आपने बैंकों में देखा होगा, आवाज़ करके ये प्रिंट करते हैं। और इसके बाद आता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये टाइपराइटर की तरह वर्क करते हैं। और ये प्रिंटर जो होते हैं इनमें हेड होता है, हेड के थ्रू मेटालिक और प्लास्टिक व्हील्स यूज़ होते हैं इसमें। इसके बाद लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इसमें इम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेज को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्टली स्प्रे के थ्रू, जैसे कलर्ड है तो स्प्रे के थ्रू, और लेज़र है तो लेज़र बीम के थ्रू इम्पैक्ट करके प्रिंट करा देते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं, वो इंकजेट प्रिंटर स्प्रे क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑनटू द पेपर एंड प्रोड्यूस गुड क्वालिटी आउटपुट। और लेज़र प्रिंटर्स क्या होते हैं, लेज़र प्रिंटर यूज स्टैटिक electricity to arrange toner on the paper to form an image. The toner is then bonded to the paper with the heat. इसके बाद आता है ड्राई सब्लिमेशन प्रिंटर्स। इसके बाद हमारे कुछ पेजेस रह गए हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, चलिए थोड़ी देर की है। इसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर एक बहुत बड़ी मशीन होती है। चलिए प्रोजेक्टर को बहुत बड़े बड़े बैनर्स और बड़े या छोटे अलग अलग साइज़ों के बैनर्स प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है हेडफोन्स। हेडफोन्स सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए ये हेडफोन्स को यूज़ किया जाता है, या मोबाइल के थ्रू कोई भी अगर कॉल भी है या फिर कोई भी आउटपुट अगर आ रहा है साउंड की फॉर्म में, तो हेडफोन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा होता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे इंटरनल है, एक्सटर्नल है। तो इंटरनल में रैम और रोम आती हैं। जो एक रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है, टेम्प्रोरी होती है, और रोम जो होती है परमानेंट होती है। और रोम चिप में बायोस सॉफ्टवेयर होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये वर्किंग में होता है।
इसके बाद आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी में आता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, परमानेंट होता है, या जब तक हम चाहें तब तक हम उसमें डेटा को सेव कर सकते हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर कोई पावर ऑफ हो जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो इसका डेटा सेव रहता है। इसके बाद आता है एक्सटर्नल डिवाइसेस। एक्सटर्नल डिवाइसेस आउटसाइड से ही लगाई जाती हैं, जैसे एक्सटर्नली CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क, USB पेन ड्राइव, ये सब होती हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस। जैसे ऑप्टिकल डिस्क इसमें पहला है एग्जांपल। ये CD, DVD जो होती हैं उनको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। CD में 700 MB के आसपास डेटा आता है और DVD में 4.7 GB डेटा के आसपास आता है। इसके अलावा 17 GB तक इसमें DVD में आ सकता है। और ब्लू-रे डिस्क अगला टॉपिक है। ब्लू-रे डिस्क की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। 25 GB वन साइड होता है और बोथ साइड मिला के 50 GB का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद आता है फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव की तरह जो काम करेगा। और USB की तरह बिल्कुल काम करता है। USB डायरेक्टली प्ले करता है किसी भी USB पोर्ट पे लगा के। और फिर उसके बाद आता है मेमोरी कार्ड, जो मेमोरी कार्ड रीडर के में इसको लगा के USB की तरह यूज़ किया जा सकता है, या फिर किसी कैमरे या मोबाइल में इसका एक स्लॉट भी होता है। इसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे कराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।